वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का स्वागत है नया वीडियो में। आज फिर मैं आयत से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो आयत से रिलेटेड बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब में इसमें इंक्लूड है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या एक आयत की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे क्या कि आयत बोल रहा है, पहले आयत का फिगर ड्रॉ करिए। ये मेरा क्या है, आयत है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये लंबाई है, तो ये भी मेरा क्या होगा, लंबाई होगा। तो लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी मेरा कितना होगा, 4 मीटर होगा। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई मेरा 3 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी मेरा चौड़ाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर होगा। ये हो गया। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन को ही हम लोग क्या किए, उतारे हैं। क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर्मूला का, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जानते हैं क्या, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ये हो गया। लंबाई मेरा कितना दिया हुआ है, 4 मीटर, तो यहाँ 4 मीटर लिखिए, इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो यहाँ 3 मीटर लिखिए, इंटू 4 दिया 12 मीटर। मीटर क्या, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुटता है, तो 12 मीटर स्क्वायर। ये ही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एक आयत की लंबाई 1.5 मीटर है और चौड़ाई 1.2 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आयत का फिगर ड्रॉ करिए। ये हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई, तो ये भी मेरा लंबाई हो जाएगा। लंबाई कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, तो ये भी मेरा होगा 1.5 मीटर। ये चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई कितना है, 1.2 मीटर, तो ये भी मेरा चौड़ाई हो जाएगा 1.2 मीटर। क्योंकि आयत का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 1.2 मीटर। हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल लिखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई मेरा कितना है, लंबाई मेरा 1.5 मीटर है और चौड़ाई मेरा कितना है, 1.2 मीटर है। ये दोनों को मल्टीपल करिए। अभी पॉइंट को छोड़ दीजिए, खाली नंबर को गुना करिए। 12 पचे 60 के 0 हाथ में एक, उसके सॉरी 6, 12 एकम 12, 12 6 18। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा यहाँ। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। ये आप लोग का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, एक आयत का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 5 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का फिगर ड्रॉ करेंगे। ये मेरा क्या है, लंबाई मेरा 5 मीटर है, तो यह भी मेरा लंबाई कितना होगा, 5 मीटर है। चौड़ाई हमको निकालना है, तो चौड़ाई में क्वेश्चन मार्क देंगे, तो ये भी मेरा क्या है, चौड़ाई है, तो ये मेरा क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ क्या आप लोग का क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर। आप लोग को हम पहले वीडियो में बता चुके हैं क्या, अगर मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, फॉर्मूला हम उसी का बैठाते हैं। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आयत का क्षेत्रफल ही बैठाएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए
क्षेत्रफल मेरा कितना दिया हुआ है, 20 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। इक्वल टू लंबाई मेरा कितना है, 5 मीटर, तो यहाँ 5 मीटर लिखेंगे, इंटू में चौड़ाई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इसको हम तोड़ सकते हैं, 20 इंटू मीटर 2 बार लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 मीटर इंटू चौड़ाई होगा, योग्य। अब यहाँ देखिए ये एक मीटर कट जाएगा, 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 20 आएगा 4 बार, तो इधर क्या बचा, चौड़ाई बचा, और इधर क्या बचा, 4 और ये मीटर। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, यही चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 मीटर। यही आप लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए